तो एक बार पुनः आपका स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं ज़िला सीरीज को कंप्लीट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं दो जनपद कंप्लीट कर चुका हूँ, चमोली और टिहरी। वो मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, अगर आपको देखना है तो उसमें देख लो। तो आज का जो जनपद है वो उधम सिंह नगर जनपद है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम महत्वपूर्ण आज 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर को किस जनपद से अलग किया था, ठीक है। तो उधम सिंह नगर को किस जनपद से अलग किया था? नैनीताल से, ठीक है। अगर हम चंपावत देखें तो चंपावत उधम सिंह के पूर्व में स्थित है, और उत्तर में कौन है? उत्तर में हो जाएगा हमारा नैनीताल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उधम सिंह नगर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो कितनी विधानसभा सीटें हैं? 9, ठीक है। अगर 7 की बात करें तो 7 यहाँ पर क्या है? ब्लॉक यानी विकासखंड, ठीक है। अगर 8 देखें तो 8 यहाँ पर क्या है? 8 यहाँ पर तहसीलें हैं, ठीक है। 8 यहाँ पर तहसीलें हैं। आगे बढ़ेंगे, कुमाऊं मंडल के कौन से जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर 2 जनपद ऐसे हैं जो कि गढ़वाल मंडल के जो जनपद है उनको सीमा नहीं बनाते हैं। तो पहला हो जाएगा अपना उधम सिंह नगर और दूसरा हमारा चंपावत। ये 2 जनपद ऐसे हैं जो कि गढ़वाल मंडल की सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई हमारी खटीमा से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उधम सिंह नगर जिले का नाम किसके मारने वाले उधम सिंह के नाम पर पड़ा है? ठीक है। तो ये नाम पड़ा है जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर की बात करें तो 13 मार्च 1940 को लंदन में क्या करा था? उधम सिंह ने गोली मारी थी, ठीक है। और ये गोली क्यों मारी थी? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह कहाँ गया था? लंदन गया था। 21 साल बाद उसने क्या किया था? ये बदला लिया था, ठीक है। अगर उधम सिंह को ही फांसी कब मिली थी? तो 31 जुलाई 1940 को, ठीक है। अगर उधम सिंह का जन्म पूछें तो ये उधम सिंह का जन्म कहाँ होता है? पंजाब में होता है, और 1899 में होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रुद्रपुर का फरमान अकबर ने चंद राजा रुद्रचंद को कब दिया था? ये दिया था 1588 में। कई कई किताबों में 98 भी लिखा है, ठीक है। कई किताबों में 98 भी लिखा है, 1598 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तराई बावर को तराई बावर के अधिनियम के तहत कब रखा गया है? ठीक है। तो इसको कब रखा गया है? ये अधिनियम था 1864 और 65 का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 1948 को तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। तराई जिले का गठन कब होता है? ठीक है। तो तराई जिले का गठन कब होता है? 1842 में, ठीक है। और 1842 में अभी अगर ब्रिटिश कमिश्नर की बात करें तो कौन है? लुशी गठन, ठीक है। लुशी गठन है, ठीक है। और ये कौन सा कमिश्नर है? ये चौथा कमिश्नर है। आगे बढ़ेंगे, उधम सिंह नगर जिला राज्य का सबसे जिला है, यानी कि कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला है, ठीक है। पश्चिमी में हमारा कौन सा आ जाएगा? देहरादून। और उत्तरी में कौन सा आ जाएगा हमारा? उत्तरकाशी। पूर्व में कौन सा आ जाएगा हमारा? पिथौरागढ़, ठीक है। ये लोग ये ध्यान रखेंगे। उधम सिंह नगर जिले की सीमा 2 जनपदों के साथ लगती है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? वो हमारे नैनीताल और चंपावत। नैनीताल देखें तो ये उत्तर में है, और चंपावत देखें तो पूर्व में है, और दक्षिण में हमारा क्या है? उधम सिंह के यूपी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, रुद्रपुर काशीपुर को नगर निगम कब बनाया था? ठीक है। तो आप देखेंगे जो उधम सिंह नगर में 2 नगर निगम है, ठीक है। एक तो रुद्रपुर और एक काशीपुर, ठीक है। तो ये 2013 में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से क्या सही है? ठीक है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जनपद कौन सा है? यूएस नगर है, बिल्कुल सही है। और
राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद भी यूएस नगर है। अब बड़े की बात पहुंचे तो देहरादून आ जाएगा। उधम सिंह नगर की स्थापना 30 सितंबर 1995 में हुई, ये भी सही है। उपयुक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन डी है। द्रोणताल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो द्रोणताल कहाँ पर स्थित है, ये हमारा हो जाएगा काशीपुर में। मनसा देवी मंदिर काशीपुर के पास है और यह किस ताल के पास स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा गिरिताल, ठीक है। गिरिताल के पास है मनसा देवी मंदिर। आगे बढ़ेंगे। खेड़ा झील रुद्रपुर में बनी कृत्रिम झील, इसका निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो इसका निर्माण कब हुआ था खेड़ा झील का, 2006 में। हरिपुरा जलाशय बाजपुर में किस नदी पर बनी है, ठीक है। तो हरिपुरा जलाशय किस नदी पर बनी है, तो ये बनी हमारी बकरा नदी पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रतिशत की दृष्टि से राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है, ठीक है। तो सबसे कम की बात आती है तो हमारा हो जाएगा यूएस नगर, ठीक है। किसकी दृष्टि से, प्रतिशत की। अब बड़ा आ जाएगा हमारा नैनीताल। ऑल ओवर क्षेत्रफल में देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा, हमारा पौड़ी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नंदौर वन्यजीव में से असत्य का चयन कीजिए, ठीक है। यानी कि इसमें गलत कौन सा है। इसकी स्थापना कब होती है, नंदौर वन्यजीव की 2012 में, बिल्कुल सही है। नंदौर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल 485 नहीं होगा, 270 होगा। 485 किसका है, गोविंद वन्यजीव विहार, ठीक है। और गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है, 1955 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 485, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 1980 में। और उसका क्षेत्रफल कितना है, 472, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखेंगे बाजपुर नगर किस नदी पर है, ठीक है। तो बाजपुर किस नदी के तट पर है, धुमा नदी के तट पर है। मुंडिया किसका पुराना नाम है, तो मुंडिया हम देखेंगे किसका पुराना नाम है, ये हमारा बाजपुर का पुराना नाम है। खटीमा का हो जाएगा हमारा मक्करपुर, ठीक है। मक्करपुर हमारा खटीमा का। काशीपुर का हो जाएगा हमारा गोबिशाण, ठीक है। और किच्छा का हो जाएगा हमारा किच्छा का हो जाएगा हमारा किलपुर, ठीक है। किच्छा का किलपुर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बाजपुर में सहकारी चीनी मिल कब खोली गई थी, जो कि देश की प्रथम है, ठीक है। तो ये खोली गई थी 1959 को, ठीक है। हरिपुर जलाशय गुलरबोज कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये हमारी कहाँ पर है, हरिपुरा जलाशय बाजपुर में, ठीक है। और गुलरबोज की बात करें तो गुलरबोज जो हमारी बनी है वो दोवा नदी पर बनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। शाहजफर किसका प्राचीन नाम है, तो ये हमारा जसपुर का हो जाएगा, ठीक है। जसपुर का हमारा शाहजफर नाम है, ठीक है। बख्शी किसका, नानक मत्ता का। और खटीमा का क्या हो जाएगा हमारा मक्करपुर, किच्छा खिलपुर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जसपुर गांव किसने बसाया था, ठीक है। तो जसपुर किसने बताया था, यशोधर जोशी ने। दो यशोधर मठपाल है, इसने क्या की थी, फड़का नोली की खोज की थी और पेटशाल की। फड़का नोली की बात करें तो 1985 में की थी और पेटशाल की कब की थी, 1989 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कृतिचंद ने जसपुर में किला बनाकर क्या नाम दिया था, ठीक है। तो कृतिचंद दिया था। आगे बढ़ेंगे। जसपुर में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब होती है, ठीक है। तो जसपुर में टाउन एरिया की कमेटी की स्थापना होती है हमारी 1850 में। रुद्रचंद ने रुद्रपुर में एक किला स्थापित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जब किला स्थापित की थी एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्थापित किया था, सैन्य शिविर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चंदकाल में रुद्रपुर को किस नाम से जाना जाता था, तो चंदकाल में रुद्रपुर को बॉक्सार के नाम से जाना जाता था।
बाज बहादुर चंद के समय तराई क्षेत्र में के लाट अधिकारी का निवास स्थान कहाँ था? तो ये रुद्रपुर था। ठीक है। चंद के समय शिवदेव जोशी ने चंदों की अगुवाई की थी और यह युद्ध चंदों ने किसके साथ किया था? ये किया था रुइलों के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रुइलों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किसने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण किया था? ये किया था शिवचंद ने। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में चंद शासक के पतन के बाद काशीपुर में लाट नंतराम ने रुद्रपुर क्षेत्र के अवैध के नवाब को सौंप दिया था। चंदों का पतन कब हुआ था? ठीक है, ये हुआ था 1770 में और अंतिम राजा महेंद्र चंद था उनका। ठीक है, चंदों का रुद्रपुर रुहेलखंड में कब शामिल किया था? ठीक है, तो कब शामिल किया था? 1837 में। आगे बढ़ेंगे। 1891 में तराई जनपद खत्म कर रुद्रपुर को किस जिले में शामिल किया था? ठीक है, तो रुद्रपुर को किस में शामिल किया था? 1891 में नैनीताल में। आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो रेल सेवा का प्रारंभ हुआ था 1886 में। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण सिख चरमपंथियों तराई क्षेत्र में कब शरण ली थी? तो ये ली थी इसने 1984 में। आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर किस नदी के तट पर है? रुद्रपुर किस नदी के तट पर है? तो रुद्रपुर हो जाएगा हमारा कल्याणी नदी के तट पर। रुद्रपुर नगर निगम कब बना था? तो ये 2013 में बना था, साथ ही काशीपुर भी बना था। उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? ये हमारी हो जाएगी रुद्रपुर में। काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण है, इसका अर्थ गाय का सींग, और चंद काल में इसका नाम क्या था? ठीक है, तो चंद काल में इसका नाम क्या था? कोटा। काशीपुर का चंद काल में नाम इसका क्या था? कोटा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से काशीपुर से सत्य का चयन करें, यानी कि जो सही होगा। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 में होती है, बिल्कुल सही है। कनिवंग मानते हैं कि काशीपुर की स्थापना 1718 में देवीचंद के अनुयायी काशीनाथ ने की थी, बिल्कुल सही है। और उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से काशीपुर से असत्य का चयन करें। ठीक है, तो काशीपुर 1777 में काशीपुर के लाट अधिकारी नंतराम ने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया था, बिल्कुल सही है। शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को 1801 में दिया था, बिल्कुल सही है। काशीपुर नगर पालिका की स्थापना 1872 में होती है। ठीक है, 1872 में, यही गलत हो जाएगा। और काशीपुर मायमे की स्थापना 2011 में होती है। आगे बढ़ेंगे। देवीचंद ने तराई का मुख्यालय रुद्रपुर से कहाँ स्थानित किया था? तो ये किया था काशीपुर में। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर किस नदी के तट पर है? काशीपुर किस नदी के तट पर है? ढेला नदी के तट पर है। राज्य की सबसे सूती मिल कौन सी है? तो हमारी हो जाएगी काशीपुर। ठीक है। चौराहा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ये होता था हमारा काशीपुर। हस्तकला हथकरघा के लिए कहाँ पर क्रॉफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी काशीपुर में। खोखरे का टीला कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा हमारा खोखरे का टीला काशीपुर में। 17 नवंबर 1960 को किसने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो व्यक्ति थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर कब मिला था? 1972। बल्कि नीचे क्वेश्चन भी आ गया, कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद वल्लभ भाई पंत के नाम पर कब रखा गया? तो ये रखा गया 1972 में। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। अब कल देखेंगे इसके बाद।